गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, आज से हम लोग अपना जो फाउंडेशन कोर्सेज की स्टार्टअप करते हैं हम लोग। और ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एज ए डेमो बेसिस पे, यानी कि अगर हम यूट्यूब पे अगर बात करें तो मैं क्लास 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 9 से और 12 तक के लिए जो फाउंडेशन कोर्स होता है, स्पेशली अगर आप बात करोगे चाहे सीबीएसई बोर्ड अगर किसी को देना हो, 12 बोर्ड देना हो या 10th बोर्ड देना हो, ठीक है, या आप ये कह लो कि किसी को एनडीए सीडीएस एग्जाम देना हो, यूपीएससी फाउंडेशन देना हो, ठीक है। तो ये सारे एक्चुअली में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, सिर्फ इसका एक मेन मकसद ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ से सिलेबस कंप्लीट कराऊं। मेन मकसद है कि सिलेबस एक स्टेप आगे की चीजों का हम बात करेंगे। जैसे कि आज हमारा टॉपिक होगा इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये एक चीज मैं आपको जानकारी देता हूँ। रोज शाम को शाम 6 बजे आप लोगों की क्लासेस लाइव होगी, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और खास तौर से मेरी एक आपसे विनम्र निवेदन है कि जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो बोर्ड जिनको बोर्ड देना है, ठीक है, तो आप अपने नोट्स को प्रॉपर प्रिपेयर करके चलें। क्योंकि एसएसटी को आप सोचेंगे कि हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे, बस हम देख रहे हैं और देखने के बाद हम अब उसको देखने के बाद बस उसको हम सीख लें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये कहीं मैथ से ज्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि आप इसको जितनी बार पढ़ोगे जितना तेज दिमाग में जाएगा उतनी तेज आपसे ये भूलेगा, ठीक है। यानी कि रिकमेंड करता है, ये डिमांड करता है मल्टीपल रिवीजन की। और आप जितना इसमें मल्टीपल रिवीजन करोगे उतना ही आपका इसमें परफेक्शन होगा। परफेक्शन के साथ साथ इसमें आपकी चीजें और भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो ये बात तो मुझे आपको बताई थी। दूसरी बात ये कि अब मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं, खास तौर से क्लास 9th और 10th के, कि भाई हमें तो बस ये 9th 10th का बोर्ड देना है और आफ्टर 10th में एसएसटी से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि भाई इसमें नींद बहुत अच्छी खासी आती है, कि मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग बोरिंग लगता है एक्चुअली में। रियलिटी है कि आपको उस तरह से किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, तो इसके जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट शायद ही मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको लाइक करो। बट रियली ये है कि मेरा खुद बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है। और मैंने कुछ अपने टीचर से पढ़ा जो जिनके पढ़ाने का जो आप ये कह लो कि एक अपना कुछ अलग ही तरीका था। और कहीं ना कहीं आज 8 घंटे 10 घंटे जो भी हम लोग बैठते हैं जीएस को लेकर, तो फिर उसके बाद भी बोरिंग फील नहीं होती कि नहीं हम लोग इसमें बोर हो गए हैं, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। अगर आप इसको इंटरेस्टिंग तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो आई एम दैट श्योर इसका बेनिफिट आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का पहला, यानी कि 9 to 12 आपको एनसीईआरटी जुबान पे होनी चाहिए, ठीक। और रट्टा नहीं मारना। डोंट रोट लर्निंग प्लीज। आपको रोट लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना। कंसेप्चुअल बेसिस को समझ के चलना है, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट बन जाएगा, अगर आपने कंसेप्चुअल बेसिस आपका ठीक ठाक चला गया, आप चीजों को समझ के कर लो, एंड दैट्स ट्रू, लंबे समय तक आप याद होगा। और जब भी मेरी क्लास देखें तो प्लीज अगर आप लोगों से टाइम पॉसिबल हो तो आप इसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें। क्योंकि इसमें सिर्फ जो किताबों में है सिर्फ उतना ही नहीं दिया जाएगा आपको। मैंने आपसे क्या कहा, ये क्लास जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड तो यहाँ तक है, लेकिन हमको यहाँ तक लेके चलना है। क्यों? क्योंकि भाई अभी कंपटीशन की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करानी है। मोस्ट ऑफ द उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा जिनको एनडीए देना देना है, सीडीएस देना है, या बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो होगी। एक्चुअली में इसकी एक सीरीज चलेगी, ठीक है। और आप मैक्सिमम लोग जो लोग की ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना मैसेज शेयर कर सकते हो कि सर हमें, या आप डायरेक्टली कंटेक्ट कर सकते हो आप लोग इस नंबर पे, ठीक है। हमारा जो ऑफिस का नंबर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया आज का जो हमारा क्लास का होगा, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लेके चलते हैं, समझते हैं कि भाई इंडिया के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी को ले लें कि इंडिया का साइज और लोकेशन क्या है, कंडीशन, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं इंडिया का साइज और लोकेशन। सबसे बड़ी बात ये कि हमें पढ़ना क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाई वी लर्न इंडिया साइज एंड लोकेशन। एक इंडिया के बारे में हमें साइज और लोकेशन से क्या इम्पैक्ट, यानी क्या मतलब है हमारा भाई, ठीक। देखियो, मैक्सिमम स्कूलों में होता क्या, मैं आपको बिल्कुल बेझिझक
सारी बातें के लिए बताता हूँ कि हम लोग मैक्सिमम बात करते हैं ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं। बच्चे भी मैक्सिमम फोकस करते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन पे फोकस करेंगे। ट्रांसलेशन पे यानी कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी पे। ठीक। ट्रांसलेशन मैक्सिमम बच्चे फोकस करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा नहीं है। आप चीजों को समझो ना ऐसे। जैसे मान के चलो आपके सामने वर्ल्ड का डायग्राम बनाया गया, आपके पास ये वर्ल्ड का डायग्राम बनाया गया। अब इसमें ये है कि आप इस वर्ल्ड में कहाँ हो। ठीक। उसको जानने के लिए हमने कौन से क्या क्या हमको एक्चुअल में हमें नीड चाहिए होती है, उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि आप एक छोटा सा जो इस समय बहुत पॉपुलर गेम है पबजी का नाम सुना होगा, या मैक्सिमम बच्चे फ्री फायर खेलते हैं। फ्री फायर आप लोग खेलते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग जेट से उतरते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि एक्चुअल में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिख के आता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिख के आता है कि भाई आपका जो लोकेशन है, आपका जो लोकेशन है वो किस लैटिट्यूड पे, किस लैटिट्यूड पे, यानी कि किस लैटिट्यूड पे और किस लॉन्गिट्यूड पे आपको आपको रिसीव करने दिया जा रहा है। ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे हम बात करते हैं। ठीक। उसी तरह से हम क्या काम करते हैं कि जो भी हमारा वर्ल्ड है, यानी कि जो भी हमारा विश्व है, उस वर्ल्ड को आप एक तरह से देख लो। उस वर्ल्ड को अगर आप एक तरह से देख लो तो हम क्या काम करते हैं उसको, अगर हम लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे इधर हो रहा है, पर कोई नहीं, देखते हैं इसको क्या हो सकता है यहाँ पे। यानी कि हम क्या काम करते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से, अ, एक सेकेंड। चलिए, ये डायग्राम बढ़िया है हमारा। यानी कि हमने क्या काम किया कि हाँ, बहुत ही सिंपल तरीके में, बहुत ही सिंपल तरीके में आप लोगों को ने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की, यानी कि चलिए यहाँ देखते हैं। ये हमारा वर्ल्ड हो गया। ठीक। अब आप देखो कि ये हमारा, इसको हमने क्या काम करें, दो भागों में तोड़ दिया। यानी कि ये हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब ये, 0 डिग्री होने का मतलब ये कि ये हमारा इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर, इक्वेटर, ये हमारे नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। ठीक। अब मेन बात ये है कि अगर हम अपने इंडिया की बात करें, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। वर्ल्ड के नजरिए में हमारे इंडिया का लोकेशन क्या है, तो हम लोग मैक्सिमम बच्चे या देख, अब ये क्वेश्चन ही मैं पूछने जा रहा था। जैसे ही हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, सो यू कैन सी, आपका ये जो क्वेश्चन हो गया, ये हो गया कंपटीशन का। ये जो क्वेश्चन हो गया आपका कंपटीटिव, कंपटीशन का, कंपटीटिव एग्जाम्स का आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हो गया आपका कंपटीशन लेवल का हो गया। ठीक। कंपटीशन लेवल का हो गया। अब यहाँ पे बात करोगे कि यही चीज आपको सीखना है कि आखिर में हमारा जो इंडिया है, इंडिया कंटेक्स्ट में हम लोग चीजों को कहाँ तक लेके चले और कैसे लेके चले। ठीक है। तो उसी की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। तो जो जैसे कि हमने आपको वर्ल्ड, जैसे आप देखोगे कि 0 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, इस तरह से करते करते, यानी कि हमने ये काम कर दिया। देखिए मैं मार्कर से बहुत अच्छा खासा लिख नहीं पा रहा हूँ, बट आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान के चलिए कि हमारा वर्ल्ड है, और वर्ल्ड में हमने क्या काम कर दिया, ऐसे रेस बना दिए, और ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना। ठीक है। उसके बाद फिर क्या काम कर दिया, ये हमारा इक्वेटर हो गया। इक्वेटर मतलब पहली चीज समझिए, जितनी भी हम लाइन आपको बना रहा है, एक्चुअल में रियलिटी ये है कि ऐसी कुछ लाइन है ही नहीं। दिस इज ओनली इमेजिनरी लाइन। एक्चुअली ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमने क्या काम किया, अपनी स्टडी को इजी करने के लिए, अपनी स्टडी को बहुत ही आसान बनाने के लिए, जैसे मान के चलिए कि कोई फाइटर जेट गिर गया, या जैसे कि पबजी का एग्जांपल लिया था, आपको कहाँ किस लोकेशन पे हो, किस लोकेशन पे नहीं हो, ये हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा, ये हमें आइडेंटिफाई तभी हो पाएगा ना जब हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा। तो बहुत बेसिक से लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी डिफिनेशन कुछ अलग निकल के आती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। बट आपको मैं एक बेसिक से लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जैसे बच्चे अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जैसे हमारा इक्वेटर, मैंने आपको बताया कि हमने इक्वेटर क्या कम कर लिया, कि इक्वेटर को हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक।
इक्वेटर को जैसे हमने यहाँ बना लिया, तो इक्वेटर की जो पैरेलल जो लाइन खींची जाती है, ये जो पैरेलल लाइन खींची जाती है, जैसे हमने यहाँ ये खींचा, उसी तरह से मैंने ये लाइन आपको खींच दिया, ठीक है। और इस तरह करते करते आप पूरा पोल तक, यानी कि इस लाइन को हम क्या कहते हैं आप लोग को, ये 23, मैंने आपसे बोला थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है लिखने में, बट कोई नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो 23 जो ऊपर की जो लाइन है आपकी, ये इसको हम लोग बोले बेटा 23.5, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, आप देखेंगे तो, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं 23.5, 23, लिख नहीं पा रहे, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है। एक दो दिन जैसी बोर्ड सही हो जाएगा तो हम उसकी बात करेंगे। 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। अब देखिए, यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया, एक चीज क्या क्लियर हो गया, कि जो भी इक्वेटर के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं हम लोग 23.5 डिग्री, उसके ऊपर 66.5 डिग्री, मतलब ये पूरा जो पैरेलल के ऊपर नीचे, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या, यहाँ से पूरा यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जितनी हम लोग लाइन खींचेंगे बेटा, वो सारी की सारी लाइनों को हम लोग बोला जाएगा, उन सभी लाइनों को हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। देखिए, एक चीज अगर आप समझ लोगे या किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि अरे इसमें क्या चीज है, या जो भी, हम इसको, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो भी फाउंडेशन, खास तौर से उस पीछे को बोल रहा हूँ जो जिनको फाउंडेशन देना है, जिनको सिविल देना, वहाँ एनसीईआरटी में एक एक क्लू आपको मिलेगा, अगर आप उस क्लू को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आई एम दैट श्योर कि आपका 40 से 50% सिलेबस आपके 9th 12th के एनसीईआरटी में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, आप अपने जितने भी सीनियर को या जो भी आप यूट्यूब पे देखिए, जितने आपके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आप बात करेंगे, तो खुद बोलेंगे कि नहीं, हमने एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया। हिंदी मीडियम में क्या समस्या आती है, हिंदी मीडियम के मैक्सिमम बच्चे कहाँ फेल हो जाते हैं, यहीं पे हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग में स्कूलिंग का टाइम उसको एसएसटी को उतना फॉलो कर नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं यही रीजन होता है, मैं जो अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो मैंने फेस किया हुआ है, हम लोग साल 2 साल, एटलीस्ट कम से कम 1.5 साल से 1.5 साल 2 साल तक हम लोग एनसीईआरटी के चक्कर में ही घूमते रहते हैं, जो जैसा मिले वो उसके हिसाब से वो बताएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आपको क्या काम करना, आपको स्कूलिंग के साथ, देखिए मेरा काम है आपको सही गाइड करना, स्कूलिंग के साथ आप लोग को बहुत ही बेस्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन को लेके चलनी होगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। तो एक चीज तो हम समझ गए कि हमारा जो इक्वेटर की जो पैरेलल जितनी भी लाइन खींची जाएंगी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पूरी की पूरी जितनी भी लाइन खींची जाएंगी पैरेलल ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जो भी लाइनें खींची जाएंगी, वो सारी की सारी लाइनें क्या होंगी, उन सभी लाइनों को हम कहेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या, आप उसको कहेंगे क्या, हिंदी में आप सीधे सीधे कह लें, हिंदी में आप उसको सीधे सीधे कह लें कि अक्षांश रेखाएं कहेंगे, क्या उसको कहेंगे, अक्षांश रेखाएं। आई होप आपको मेरी बात समझ पा, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक। अब फिर से देखते हैं थोड़ा सा, अब कंडीशन क्या निकल के आती है, वेट, ओके, अब आगे देखिए। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा चीजों को, ठीक है। यानी कि अब एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भाई हमारे पास तब लैटिट्यूड है कितने, लैटिट्यूड हमारे पास है कितने, ठीक है। तो लैटिट्यूड की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए एक्चुअल में यही पे कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम। देखिए, ये हमने क्या बना दिया आपका, ये एक लाइन खींच दी, ठीक है, और इस लाइन को हमने क्या बना दिया, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला कि ये हमारा क्या, ये जो हमारा हो गया पोल हो गया, दोनों पोल हो गए, और दोनों पोल होने का मतलब ये कि ये, कई सारी किताबें हैं क्या कहती है, कई सारी किताबें क्या कहती है, कई सारी किताबें आपको ये कहती है कि जो हमारा जो 0 डिग्री है, यानी कि
ये 0 डिग्री। इसके भी कई सारे नाम है, जरा बात को समझिए। मुझे बहुत दिनों बाद, यानी कि जब मैं स्टार्टिंग फेज में था स्कूलिंग टाइम में, इसको 4 नामों से जानते हैं, इस जीरो जीरो डिग्री को। पहले क्या? मध्य अक्षांश। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे लिखने में पेन टेप पे थोड़ी सी समस्या आ रही है, बट आप, मैं जो बोल रहा हूँ उन बातों को आप बेझिझक आप नोट करते जाओ, क्योंकि आप नोट करते रहोगे तो आप क्लास से ऐसा लगेगा कि आप डायरेक्टली हो बहू मुझसे पेंट हो रहे हो। ठीक है? तो आप क्या काम करोगे, आप जो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम बातों को आप नोट डाउन करते हो। अगर आपको सच में अपना जीएस इंप्रूव करना है विद द बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से, तो आई थिंक आपको ये चीज करनी चाहिए। ठीक है? अब इसको 4 नाम से जानते हैं क्या? इंग्लिश को हम कहते हैं हिंदी में मध्य अक्षांश। ठीक? वो मध्य रेखा, विषुवत रेखा, और इसी को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। अब इंग्लिश वाले बच्चे के लिए, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे, उनको तो समस्या नहीं होगी, क्योंकि उनको शुरू से बताया कि दिस दैट्स वी कैन से इक्वेटर। बट मैक्सिमम जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको समस्या होती है। उन्होंने विश्व रेखा पढ़ रखा, और पता नहीं एग्जाम में आ गया, सीधे सीधे वो बोल दिया कि नहीं भाई भूमध्य रेखा बताओ, भूमध्य रेखा की से कौन कौन सी नदी पास करती है। ठीक है? तो वहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि भाई हमने तो सीखा नहीं है। ठीक है? अब आगे बात करते हैं। आई होप आपको लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर हम टोटल बात करें, यानी कि टोटल टोटल लैटिट्यूड की बात करें, टोटल टोटल लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टोटल लैटिट्यूड हमारे पास होते हैं, टोटल लैटिट्यूड हमारे पास देखने को मिलेंगे 170। यानी अब बात करेंगे टोटल लैटिट्यूड की, बात करेंगे हम लोग, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। टोटल लैटिट्यूड की बात करें तो 179+2। अब ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है कि भैया हम इसको क्या मान के चले, 179 मान के चले कि 2 मान के चले। तो जरा एक मुझे एक बात बताइए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जितनी चीजें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, क्योंकि मैं पेन पे लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। अब देखिए, 179+2 का कंसेप्ट क्या है, इसको जरा समझा दें। यानी कि जैसी अ, एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि वेयर यू फाउंड द लैटिट्यूड लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड हम सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, सबसे बड़ी लैटिट्यूड रेखा, यानी कि अक्षांश रेखा हमको कहाँ मिलती है, तो याद रखिए जो हमारा इक्वेटर है ना, इक्वेटर, ये पृथ्वी पे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा के रूप में भी जानी जाती है। यानी कि सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड के रूप में भी जानी जाती है। अभी ही लाइन जैसे जैसे यहाँ पोल्स की साइड बढ़ेगी तो इसकी जो दूरी होगी ना वो कम होती जाएगी। और कम होने का मतलब ये हुआ कि आपके एक पॉइंट में एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि पोल्स पे एक पॉइंट में जनरेट हो जाएगी। ठीक है? इसीलिए मैक्सिमम बुक्स क्या कहती हैं, उन पॉइंट को छोड़कर आंसर बताती है 179, और मैक्सिमम बुक इन दोनों पॉइंट को भी ऐड कर लेती है। तो इस तरह से आपको जो टोटल आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 181। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमारे पास लैटिट्यूड क्या होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो अगर समझ में आ रही हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा इन सब चीजों को शेयर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे चला जाए? चलिए ठीक है। देखिए, चीजों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेके चलना है, बहुत हड़बड़ा के नहीं चलना है कि नहीं हमको एक ही दिन में खत्म करना है, मैक्सिमम व्यूज चाहिए, मैक्सिमम ये, वो अलग बात है, वो अपना अलग डायरेक्शन है। लेकिन हमारे क्लास का जो मेन परसेप्शन ये होता है, मेन परसेप्शन मेरे क्लास के यही है कि आपको चीजों को बहुत बेसिक्स से लेके चलना है। एकदम मैंने मान लिया कि आपको कुछ नहीं आता और छोटी सी छोटी बात को मुझे आपको शेयर करनी है। अब देखिए कि मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ। मैंने क्या कहा आपसे, मुझे सिलेबस के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ आपको एडवांस तक के लेके चलना है, मतलब कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चलना है। इससे ये फायदा होगा कि आपका फाउंडेशन बहुत बेस्ट हो जाएगा, और आपको आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बहुत कम समय लगेगा आपके टारगेट को अचीव करने में। ठीक है? तो अभी हमने इतने टॉपिक्स क्या सीखा, 2 क्वेश्चन के फिर से मैं रिमाइंड कर दूं। पहला क्वेश्चन क्या सीखा हमने कि भाई जो हमारा इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है सबसे बड़ी एक तरह से
लैटिट्यूड लाइन भी है। ठीक। दूसरी बात हमने क्या सीखा, इसके चार नामों की भी मैंने चर्चा आपसे कर दी। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि हमारे टोटल जो लैटिट्यूड्स मिलते हैं, हमको देखने को मिलते हैं, वो होते हैं आपको 181। 181 कैसे हो गए, क्योंकि अगर इसको यहां तक लिया जाए तो ये तो हो गए हमारे कितने, 179 हो गए। प्लस प्लस आपके टू टू कहाँ से ऐड आए, टू ऐड आया आपके यहाँ से, जो फोर्स पॉइंट में जनरेट हुआ है इसको। आई होप आपको यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है? Okay. आगे चला जाए, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, जो भी हमारे ग्रुप के बच्चे हैं, जो भी फाउंडेशन जो फाउंडेशन के लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, प्लीज आप पेन पेपर लेके ही बैठिएगा मेरी क्लास में, अदरवाइज ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। क्रॉस चेक करना हो, बेझिझक आप गूगल पे जाइए, आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे पीसीएस का हो, आईएएस का पेपर हो, एनडीए का हो, बेझिझक आप वहां से जाकर मैच करो कि हाँ क्या जो सबने बताया, जो क्लास में को समझाया, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, तो आगे चले। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, थोड़ा सा किताबों में देख लें हम लोग, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो हमारी जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया इज द वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा ये इंडिया है, ठीक, ये इंडिया टोटली कहाँ पे है भैया, ये हमारा पोल्स हो गए। ठीक, ये जीरो यहाँ पे हो गया, ये हमारा 0 डिग्री होगी। ठीक है, और ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है। ओके। अब यहीं पे जो हमारा इंडिया आपको देखने को मिलता है, वो यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक, इस वाले क्वेश्चन पे जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक। अब देखिए, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इंडिया का जो लोकेशन है कहाँ पे, ये 0 डिग्री से साइड में, सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर एस एच, मैं आपको बता दूं, सदर्न सदर्न हेमिस्फीयर एस एच, सदर्न हेमिस्फीयर। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो गया नॉर्दर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इसको हम बात कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध हिंदी में, और इधर आपका दक्षिणी गोलार्ध। एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो इंडिया है वो 23.5 डिग्री, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यस, वेयर कहाँ हमको मिलेगा, ये हमको नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया देखने को मिलेगा। अब चलिए, जब हमने इतना बात की तो हम इसके लैटिट्यूड पे भी बात कर लें। इसके लैटिट्यूड इसके लैटिट्यूड पे भी बात करी, भाई इसका लैटिट्यूडल एंगल कितना है। तो इंडिया का देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नोट करके चलिएगा। द लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि इंडिया का जो लोकेशन है 8 डिग्री से लेकर ये वाला जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि आप देखोगे ये वाला जो लोकेशन है, यानी कि ये डिग्री से लेकर 37 डिग्री ये जो हमने आपको बताया, ये वाला लोकेशन, इस लोकेशन पर कहीं ना कहीं हमको इंडिया देखने को मिलता है। इस तरह से यहाँ पे कंपटीशन में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन, जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन के अपने नोट्स में नोट कर दीजिएगा, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। और सच बता रहे हैं, अगर आपने इतना डाटा अपने एग्जाम में दे दिया, एक एसएसटी में होता है कि लिखने का एक आर्ट होता है, उसको मैं अपनी किसी और वीडियो में बताऊंगा, हाउ टू राइट योर आंसर। और अगर आपको आंसर राइटिंग प्रेजेंट करने का सही तरीका आपको समझ में आ गया, आई एम दैट श्योर वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है। अब बात करते हैं, तो जैसे क्वेश्चन पूछा है था मैक्सिमम कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हमारे इंडिया का लोकेशन क्या है, तो आप खुद सोचिए। देखिए, पहली चीज तो हमारा इंडिया यहाँ पे, ये रहा है हमारा इंडिया। ठीक। ठीक। हम हैं कहाँ पे, एशिया में है। ठीक। तो एशिया के इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो, इधर वेस्ट हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया, यानी कि जो हमारा लोकेशन जो आपको मिलता है, ये जो इंडिया का जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ये मिलेगा बेटा आपका साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा इंडिया का लोकेशन, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इंडिया का लोकेशन देखने को मिलेगा। फिर क्या कह रहा है, चलो हमने तो देख लिया लैटिट्यूड, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड भी जरा समझ लें बहुत सिंपल भाषा में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए मैं बहुत बेसिक से लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, एक्चुअल में इसकी डिफिनेशन जब ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है। बट हम थोड़ा सा उससे डिफरेंट चीजों को लेके चलेंगे। मेरा ये मानना है कि बच्चों को बेसिक समझाओ, समझ जैसे जिस भाषा में बच्चे समझ जाए उनको उसी भाषा में समझाने की जरूरत होती है, ना कि वहां पे बहुत ज्यादा साइंटिफिकली तरीके से बात करने की। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा 0 डिग्री, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर हमने क्या काम किया, यहाँ पे इक्वेटर बना दिया, और इक्वेटर जैसे ही बनाया हमने तो यहाँ पे हल्का सा मैं आपको कलर चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे पिंक कलर ले लिया। देखिए आगे बात करते हैं लैटिट सॉरी लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। हम जरा बात को समझिए, ये जो हमारा हो गया, ये जो भी पोल से पोल को लाइन इमेजिनरी लाइन मैच करा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी कि जो पोल से पोल को लाइन मैच, जैसे नहीं आप लोग ऐसी लाइन देखिए, देखो ये जो लाइन नहीं है आप लोग देख रहे हैं, जैसे ये लाइन है, ठीक है, जैसे कि ये लाइन है जो एकदम बिल्कुल पोल से पोल को मैच करा रही लाइन, जो अपने पिंक कलर से बना रखा है। यानी कि जो ऐसी इमेजिनरी लाइन आप ऐसे कह लो, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो हॉरिजॉन्टली क्या काम कर रही है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मैच कर रही है, ठीक है, ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे बोलेंगे। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि हमारे टोटल अर्थ पे, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, हम हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूडनल पाए जाते हैं, कितने लॉन्गिट्यूडनल लाइन पाई जाती है। जैसे हमने क्या बोला लैटिट्यूड में कि हमारे पास कितने टोटल, अगर हम सर्किल को भी ले लें, पॉइंट्स को भी ले लें, तो उसको हम 181 बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो आप ये सोचो कि ये बोला कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, यानी कि एक से परफॉर्म हो गया, ये हमको मिलेगा कितना, 360। अब यहाँ मैक्सिमम कंपटीशन में बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए एक बार गलती मुझसे भी हो गई थी। ऑप्शन में 360 भी देगा, और ऑप्शन में 360 डिग्री भी देगा, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब इतना है कि आप यहाँ पे जो, मैं अगर आपसे पूछ दे पाएगा कि एक्चुअली में मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इतना समझिए कि ये जो टोटल एंगल बनेगा, क्योंकि एक यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, इस तरह से हमारे पूरे स्फीयर में, गोले में 360 डिग्री बना, ठीक। और 360 डिग्री में हमने क्या काम किया, 360 डिग्री में हमने क्या देख लिया कि हमारे पास 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनेगी, इसके हिसाब से नंबर में याद रखिएगा, लाइन पे बनेगा, डिग्री बनेगा, क्लियर। तो अब इसमें इंडिया का हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव देखें कि भाई हमारे इंडिया किस एंगल से किस एंगल में मिलेगा। यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है आपका लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट, यानी इस लोकेशन पे हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल, ये इंडिया का यहाँ से लेकर, ये जो ना होगा आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमको देखने को मिलेगा। क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे छोटी सी लाइन लाइन की थी यहाँ से ये वाला, ठीक। ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ तक मिलेगा आपको 97 डिग्री, यहाँ पे आपको मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। क्या मेरी बातें आपको यहाँ तक समझ में आई जो मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें बहुत कुछ अभी मुझे आपको बताना है, वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, मान के चलिए कि लगभग मैं आपको 40-45 मिनट एक तक की क्लासेस लूंगा, ठीक है। बट मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही, वीडियो लंबी होगी, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपका कंटेंट से 1% भी समझौता नहीं करूंगा।
अगर आपको सिर्फ ऐसे भगा भगा के देखना है, यानी कि फॉरवर्ड करके देखना है, तो शायद आप लोग मेरी क्लासेस को मिस कर दो। ये मैं जो भी क्लास ले रहा हूँ, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उनके फायदे के लिए ले रहा हूँ, जिनको मैं फिजिकली क्लास नहीं दे पा रहा। ठीक है। और एक यही मीडियम है जिस मीडियम से मैं आपको बता रहा हूँ, और शायद इस माध्यम से आप मैक्सिमम लोगों का भी जो बेस फाउंडेशन है कंप्लीट हो जाए। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? अभी तक मैंने क्या बताया कि हमारे पास टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री हमें लॉन्गिट्यूड मिलेंगे। इंडिया का लोकेशन क्या मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल व्यू में? वो मिलेगा 97 डिग्री, सॉरी 68 डिग्री, 68 डिग्री फोर, 68 डिग्री 7 मिनट टू, 68 डिग्री 7 मिनट टू आपको मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा इंडिया का लोकेशन होगा, स्पेशली किसके बारे में? तो लॉन्गिट्यूड के बारे में। आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक इमेजिन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा बात को समझिएगा। देखिए होता क्या है, एक्चुअली मान के चलिए कि ये हमारा इंडिया, एक्चुअल में आप यहाँ देख लीजिए, ये हमने बना दिया, ये- ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने आपको बना दिया एक्चुअल में इंडिया, गोला बन गया। उसके बाद ये हो गया हमारा, चीज बन गई। ठीक। उसके बाद ये क्लियर। हमने क्या आपसे बोला कि ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पोल को पोल से मिलाए, उसको हम क्या कहेंगे? वैसी इमेजिनरी लाइन को यू कैन सी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। और याद रखिएगा ऐसी एक्चुअल में हमारे वर्ल्ड में कुछ नहीं है, सारी की सारी जो क्या है, सब इमेज के द्वारा, यानी कि हम लोगों ने अपने दिमाग में बैठा रहा है कि हाँ ऐसी लाइनें हैं। क्लियर। अब आप आगे देखिए, होता क्या है कि हमारी पृथ्वी अर्थ, ये जो है ना अपने एक्सिस पे, अब यहीं से आपका कंपटीशन का लेवल हो जाता है शुरू ढंग से, जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेवल हो गया यहाँ से शुरू। क्या देखा आपने यहाँ पे कि एक्चुअल में जो हमारी अर्थ की रोटेशन, जैसे अर्थ है हमारी, तो जो इसकी रोटेशन है, जो इसकी रोटेशन है आप देखोगे, इसकी जो रोटेशन आपको देखने को मिलेगी, वे मिलेगी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक। वेस्ट टू ईस्ट, इस लोकेशन में आपको हमारे पृथ्वी का मोशन देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे अर्थ के पास दो दो गतियां हैं। पहली गति क्या? एक तो अपने एक्सिस पे मूव करने की, एक क्या, एक तो अपने एक्सिस पे मूव करने की, और दूसरी गति क्या है? दूसरी गति क्या है कि अपने सूर्य के चक्कर भी लगाना। कहते नहीं है बात बात पे, अगर कोई बहुत ही प्रण लेता है कि नहीं, हम ये काम तभी करेंगे जब पूर्व की दिशा से सूर्य ना होकर पश्चिम से जब सूर्य उगेगा, तभी हम इस काम को करेंगे। बात बात में इन लोग ऐसे फ्रंट कसते रहते हैं, खासकर ये ह्यूमन का बिहेवियर भी है। एक्चुअल में क्यों कहते हैं, उनको पता है कि ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया ये बताओ, अगर ये वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से वेस्ट टू ईस्ट में हमारी अर्थ मूव कर रही है, मूव कर रही है अपने एक्सिस में, यानी कि घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ कि तब जाके हमारा ईस्ट में, तब जाके हमारा ईस्ट में यानी कि पूर्व से सूर्योदय होता है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग होती है, सनराइज होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर आपसे कोई क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन करते कि ये बताओ सूर्य अ, इससे ही राइज क्यों होता है, तो आप बता देना कि भैया जो भी हो, कंपटीशन में पूछिए, जो किसके पीछे जो पहला रीजन ये दिखाया जाता है, जो माना जाता है, द मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो गति है जैसी है वेस्ट टू द ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। क्या मेरी बात को अब तक समझ गए आप लोग? तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छी तरीके से। और मुझे भी पढ़ाने में आज बहुत आनंद मिल रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बस सीख रहा था समझी, बट धीरे धीरे फैमिलियर हो रहा हूँ, सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आगे देखते हैं। होता क्या है पे 2016 में, 2016 में, 2016 में, हिसाब लिख तो था बढ़िया से, 2016 में वीडियो का एग्जाम हुआ था।
वीडियो का एग्जाम हुआ था 2016 में। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अर्थ व्हेन मूविंग ऑन योर एक्सिस। जब अपने एक्सिस पर मूव करती है तो उस टाइम अर्थ की स्पीड होती है, उस टाइम अर्थ की स्पीड होती है 1610 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे मूव करती है, सॉरी, पर आवर के हिसाब से, सेकंड नहीं, यहाँ पे पर आवर के हिसाब से मूव करती है। यानी कि जब हम लोग अपने एक्सिस पे मूव करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे अर्थ की जो स्पीड होती है वो होती है 1610 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कुछ किताबों में 1600 किलोमीटर है, कुछ किताबों में 1590 के आसपास है। बट जो ऑथेंटिक डाटा जो मुझे मिला हुआ है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। 1610 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, सेकंड नहीं, आवर के हिसाब से। ठीक, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। ओके। अब दूसरी बात कि जब अर्थ हमारे सन के अराउंड मूव करती है, जब सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है, समझ रहे ना, ऐसे जैसे सूर्य की चारों तरफ जब चक्कर लगाएगी अर्थ हमारे, ऐसे करके जब चक्कर लगाएगी, ठीक है, उस टाइम इसकी स्पीड हो जाती है 1,00,000 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पर आवर। इस गति से इस गति से क्या काम होता है, इस गति से सन क्या काम करता है कि हमारे, सॉरी, इस गति से पृथ्वी क्या काम करती है कि सूर्य के चारों तरफ मोशन, यानी कि रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर देती है, किसका, सूर्य का। क्या आप लोग मेरी बात को यहाँ तक समझ पा रहे हो, तो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो चलिए आगे चलिए। देखिए भी इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं पेंटेन से लिखने में थोड़ी समस्या आ रही है। जो भी बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हो, पेन पेपर से जो मैं बोल रहा हूँ, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कंटेंट मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक मिल जाएगी, इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन जो बात बात पे जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये आपको शायद इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़े, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज्यादा ही काम किया हुआ क्वेश्चनिंग क्वेश्चन पे। और लास्ट में चल के देखो, मैं कितना भी आपको महाभारत सुना लूं, रामायण सुना लूं, भाई जब तक मेरे नोट से आप एक क्वेश्चन नहीं बन रहे, तब तक मुझे, मैं खुद कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नोट से क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे फंसने चाहिए। ये मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता रहती है कि आपका जो लेवल है ना, बेसिक, देखो अभी मैंने क्या कहा, अभी हम लोग बेसिक सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडिया साइज लोकेशन, लेकिन अब ये बताओ, जितनी चीजें मैंने आपको बताई अभी इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो जितनी चीजें आप देखोगे तो इसमें बहुत आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ओलंपियाड में मैक्सिमम चीजों में पूछे जाते हैं। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप आप लोग मेरी बातों के हद तक समझ के होंगे। तो मैं बात कर रहा था लॉन्गिट्यूड पे, यानी कि लॉन्गिट्यूड की चीजों को मैं देख रहा था। फिर मैंने आपको दो फैक्ट ज्यादा दिए। क्या फैक्ट दिया कि भाई इंडिया का, सॉरी, अर्थ का जो मोशन होता है वो इस वजह से होता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। इधर भी अपना, इधर यहाँ पे सन का चक्कर लगा रहा है, तो उसकी स्पीड होती है 1,00,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। क्लियर? अब आगे देखते हैं। होता ये कि जैसे ये दो लैटिट्यूड, आप सोचो, ये दो लैटिट्यूड है, सॉरी, लॉन्गिट्यूड है। तो जरा इसको रेस कर लो, फिर से मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तीसरी चीजों की बात करते हैं। ओके, अब आगे देखिए। अब आगे देखिए, हमने क्या कहा आपसे कि ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में होता क्या है, जैसे लॉन्गिट्यूड हो गए और ये दोनों क्या हो गए, लैटिट्यूड हो गए। क्या मेरी बात को समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यानी कि ये दोनों, सॉरी, लैटिट्यूड, और ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे समझिए, कंपेटिटिव पॉइंट के इस दो लॉन्ग लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड के जो बीच की दूरी होती है, द डिस्टेंस बिटवीन, चलिए कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, यानी कि टू लैटिट्यूड, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इक्वल टू 111 किलोमीटर।
11 किलोमीटर। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि दो लैटिट्यूड के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। बट वही आप देखोगे, दो लॉन्गिट्यूड, ये दो लॉन्गिट्यूड है, वो दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो दूरी होती है आपकी 111.32 किलोमीटर होती है। 32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर। इट मीन्स आप इतना कह लो। अब जरा इंडिया कंटेक्स्ट में आते हैं। यानी यानी कि आप देखोगे कि दो लॉन्गिट्यूड, याद रखना है, एक एक वर्ड को मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुन के इसके नोट्स फॉलो करिएगा। दो जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड मतलब क्या? जो पोल्स को मिला रहे हैं, पोल से पोल्स को जो मिला रहे हैं, जैसे ये हमने इन दोनों की यहाँ पे पॉइंट खींचा और एक यहाँ पे खींचा, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो दो लॉन्गिट्यूड यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखा। लैटिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। लॉन्गिट्यूड की क्या बोलते हैं हम? देशांतर रेखा। यानी कि हमने दो लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें, इनके जो ये होता क्या है, दो लॉन्गिट्यूड को पार करने में अर्थ क्या काम करती है, अर्थ की जो स्पीड है उसके हिसाब से टाइम लगता है 4 मिनट का। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स समझिए ध्यान से। मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। टाइम टेकन टू द अर्थ moves two longitude will be taken, this is will take 4 minutes। कितना टाइम? 4 मिनट। अब हमको ये बताइए कि 1 घंटे में कितने मिनट? 1 घंटे में 60 मिनट। यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को समझते हैं। यानी कितने मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। इसमें अगर आप 4 से डिवाइड दे दोगे, यानी कि अगर आपने 4 से डिवाइड दे दिया तो आपको कितना मिला? यानी कि आपको मिला 15। 15। और ये 15 क्या निकल के आया हमारा? ये लॉन्गिट्यूड निकल के आया। क्या निकल के आया? लॉन्गिट्यूड निकल के आया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेटिस्फाई भी नहीं चीजों को समझाने से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेप्ट जितना पढ़े, थोड़ा पढ़े, जो भी पढ़े एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, शीशे की तरह साफ होना चाहिए। अब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे पास टोटल जो लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड में टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं? 181 टोटल, अगर मिला दे तो पॉइंट्स को मिला दे तो। वही लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? 360 डिग्री। फिर मैंने आपसे बोला कि दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मैंने यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है, ये वाला जो लैटिट्यूड, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ये वाला, ठीक, ये जो एक ये लैटिट्यूड है और एक ये लैटिट्यूड है, ठीक। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मिलेगा आपको कितना मिलेगा? 111 किलोमीटर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर मैंने आपसे क्या बोला? दो लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, दो लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं जो पोल्स से पोल्स को मिलाने वाली रेखा है। तो आपने क्या बोला? आपने क्या देखा कि भाई इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 111 ये 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर, ठीक। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला कि ये बताइए कि 1 घंटे में 1 आवर इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट? तो आपने बताया कि सर 60 मिनट। कितना मिनट? तो 60 मिनट, ठीक। अब हम ये बताइए, फिर मैंने आपको क्या बोला कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूव करती है, ठीक है, तो दो लॉन्गिट्यूड को ट्रेवल करने में, यानी कि पार करने में, कवर करने में, दैट्स विल बी टेकन इनटू 4 मिनट। कितने मिनट का टाइम लेती है? 4 मिनट का टाइम लेती है। इसके हिसाब से अगर हम 60 में 4 से डिवाइड कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। 15 का मतलब क्या मिलेगा? 15 का मतलब ये कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा। और होता क्या है, आप इस सब कहानी में क्यों बताओ, इसके पीछे रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन ये बता रहा हूँ, जैसे इंडिया इधर हमारा है ईस्ट, इधर हमारा है वेस्ट, नॉर्थ, और ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा साउथ। क्लियर? अब जरा बात को समझिए ध्यान से, होता क्या है। यानी कि इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट है, जिसको किबिथु, KI, किबिथु,
ठीक, जो अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे इंडिया का सबसे पूर्वी इलाका। और यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ के पास में गौरमाथा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग लिखते चलिएगा। गौरमाथा, यानी कि इंडिया के सबसे ईस्टर्न पार्ट इन द अरुणाचल प्रदेश, वी हैव टू किविथु। एंड वेस्टर्न पार्ट आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा गौरमाथा। इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है दोस्तों 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस। कितने डिग्री का? 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस। इट मीन्स ये कह सकते हो आप कि ईस्ट किविथु से लेकर, जो सबसे भारत का पूर्वी इलाका है, क्षेत्र है, वहां से लेकर गौरमाथ का जो रन ऑफ कच्छ का यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी इलाका है, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ जाता है। अब यहीं पे मैंने आपको बताया कि देखिए होता क्या है कि 15 डिग्री कहने का मतलब क्या, कि यानी कि दो लॉन्गिट्यूड, सॉरी, 1 घंटे में हम कितने लॉन्गिट्यूड पे डिफाइन करेंगे, कितने हमको मिलते हैं, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलते हैं। उसके हिसाब से आप कुछ सोचो कि 2 घंटे में कितने लॉन्गिट्यूड पे डिफरेंस मिलेगा। तो भाई हमको मिलेगा 30 डिग्री का। कितने मिलेगा? कितना मिलेगा आपको? 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि सीधे सीधे अगर मैं बात करूं, तो गोरमाथा से लेकर पृथ्वी के बीच में 2 घंटे का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या मेरी बातें मतलब आपको समझ में आई? बहुत सिंपल सी भाषा में आपको मैं समझा, मतलब है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ऊपर से मेरे मैं पेंटिंग पे अभी फैमिलियर नहीं हो पा रहा हूँ। बट कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरी बातों को सुन के, चीजों को समझ के, और इसको करने की कोशिश करिएगा। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे की बात करते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा फिर आपने पढ़ा होगा कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, थोड़ा सा मैं इसकी रेस कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। चलिए, फिर आपने देखा होगा कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो क्या होता है कि जीएमटी से, यानी कि जो ये हमारा 0 डिग्री देख रहे हैं आपने, 0 डिग्री, ये वाला 0 डिग्री, यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। फिर वहीं पे कंडीशन आती है कि आप जीरो से देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। यानी कि हर एक, ध्यान से डायग्राम को देखिए आप लोग, जब आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, आपको देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पे 0 है, फिर 30 है, 60 है, सॉरी, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, जैसे करके आपको दिया गया ना यहाँ पर, ये आपका 90 डिग्री। यानी कि हर एक लाइन जो है 15 डिग्री को शो कर रही है। 15 डिग्री को शो कर रही है, यानी कि आप देखो यहाँ तक काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 15 5 जा 75, यानी कि 75 डिग्री तो ये हो गया। ठीक, अब इसका आधा कर दो, ये आपका आधा निकल के आ रहा है, यानी कि प्लस प्लस 7.5, 7.5 डिग्री, प्लस 7 7.5 डिग्री। क्या मेरी आपको बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, इन दोनों 75 प्लस 7.5 जब आप ऐड करोगे, आपको मिलेगा आपको मिलेगा 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, यानी कि क्या मिलेगा आपको? देखिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। 82, क्या मिलेगा आपको? आपको यहाँ देखने को मिलेगा 82.5 डिग्री देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देखने को मिलेगा। यानी कि अब आप समझिए, एक घंटे में एक घंटे में कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो 5 घंटे में कितना होगा? 5 है ना आपका, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 75 डिग्री हो गई। यानी कि 5 घंटे तो भाई साहब आपके सीधे सीधे हाँ हो गए। और 60.5 डिग्री, यानी कि 1 घंटे का आधा कर दो, तो आधा घंटा 5 से, यानी कि प्लस प्लस 30 मिनट
प्लस 30 मिनट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, ध्यान से सुनिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये जो है ना आपका GMT इसको बोला जाता है, मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा बोला जाता है। GMT से कितना आगे? GMT से आपका 5.5 घंटा आगे है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आज हम लोग दो चीज सीखती। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वीडियो में हम लोग लेके चलेंगे। आई होप आपको इनको सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल ये इस क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने एक पेज भी खत्म नहीं किया। अभी मैंने आपको एक पेज भी खत्म नहीं किया, बट मैक्सिमम चीजें आपको समझाने की कोशिश की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेन से लिखने में थोड़ी समस्या आ गई तो आप क्या काम करोगे, और जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को सुन के और अपने नोट्स पे प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे। और आप चैनल को मैक्सिमम ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस पर ज्यादा से ज्यादा आप वर्कआउट करें प्लीज। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे।